और इस समय भगवान ने उस माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान कराया है, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन राम जी के मुख से ही करवाया है। आओ हम सब उस भक्ति को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, और केवल समझना ही नहीं है, अपने जीवन में जितना हो सके उसको धारण करने का प्रयास करेंगे। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और राम जी कहते हैं, शबरी माता सुनो, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान एक एक भक्ति को बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, नवम सरल सबु सन छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना, नवमहु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, हाँ नारी पुरुष सचराचर कोई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है हे शबरी माता, संतों का संग, क्योंकि बिना संतों के संग के बिना भक्ति हमें समझ में
भक्ति है क्या, ये जानने के लिए पहले संतों के चरण जरूरी हैं, पहले गुरु के चरण जरूरी हैं। पहले हमें अपने हृदय को सरल बनाकर पूरी तरह संतों के सानिध्य में जाना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। मेरी कथा के प्रसंगों को बड़े ध्यान से, प्रेम से जो श्रवण करता है, जो भी कथा है ईश्वर की, राम जी की कथा को जो मन लगा करके श्रवण करता है, वो दूसरी भक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह की दूसरी भक्ति बताई है। और तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर के समर्पण कर दो गुरु के चरणों में। अभिमान न हो कि मैं समर्पित हो चुका हूं। अभिमान रहित जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, वो तीसरी भक्ति को हे माता प्राप्त करता है। और जो कपट छोड़ करके प्रभु के गुण समूहों का गान करता है, वो चौथी भक्ति का अधिकारी होता है। इस तरह चौथी भक्ति का वर्णन किया, जो कपट रहित होकर, मन में छल न हो, कपट न हो, और प्रभु के गुण समूहों का गान करे, वो भक्त चौथी भक्ति का अधिकारी होता है। और पांचवी भक्ति दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना। दृढ़, कई बार हम कहते हैं राम 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 राम, पर जिसका नाम ले रहे हैं उतना विश्वास उसमें रखते हैं क्या? जिसको जप रहे हैं, जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं, जो जुबान पर है, क्या वो हृदय में है? केवल जुबान तक सीमित नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ हृदय की गहराइयों से वो मंत्र जाप होता है। तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। नाम आधार तब बनेगा, मंत्र तब फलदायी होगा जब भक्त के मन में पूरा विश्वास होगा। इसलिए जिस भी नाम को आप जाप करते हैं, जिसमें आपकी प्रीति है, जिसमें आपका विश्वास है, वही दृढ़ता के साथ जपते रहो, भजते रहो। इस तरह की पंचम भक्ति को बताया। और छठवीं भक्ति है इंद्रिय निग्रह। अपनी जो समस्त इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको वश में कर लो। और साथ में एक मन, जो 11वां मन है, उसको भी अपने वश में करो। इन 11 को मिला करके ये सभी जब वश में हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। ये जो 9 तरह की भक्ति है ना, बहुत मुश्किल है। हमारी तो एक इंद्री भी वश में हो जाए तो बड़ी बात। आंखें वश में हुई, कान वश में हुए, हाथ वश में हुए, पैर वश में हुए, क्या क्या वश में हुआ। ये हमारे ऋषि पहले टटोलते थे कि मेरी जुबान वश में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कभी कुछ भी बोल देती है, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, कुछ भी बोल देते, कभी भी बोल देते, बिना विचारे बोल देते हैं। तो आपकी जुबान आपके वश में नहीं है, तो आप भक्ति के इस गहराई को नहीं समझ पाए हैं। आपकी आंखें ऐसा तो नहीं कुछ बुरा देखने के लिए ललायत होती हैं, तो आपकी आंखें वश में नहीं है। इंद्रिय निग्रह, इस तरह षष्ठम भक्ति को बताया। और 7वीं भक्ति है कि जगत को एक सम देखने की प्रक्रिया। एक भाव सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जो। सारे संसार को, पूरे जगत को एक भाव से देखो, न कोई मेरे लिए छोटा है न कोई बड़ा है। जब ये स्थिति बन जाती है तब तो भक्त वाली स्थिति बनती है। जब ऐसी पहले अवस्था हमारे जीवन में आ जाए, ये अपना है, ये पराया है, इसके साथ ऐसा करो, उसके साथ वैसा करो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा नहीं। जगत को संभाव देखने की स्थिति जिसके पास है, आंखें जिसके पास हैं, वही इस भक्ति से परिचित हो सकता है। और उसके बाद कहा, इसके साथ ही संभाव तो रखे पर संतों में प्रीति अपार रखे। मोते अधिक संत करे, ये समझ लेना कि संत इस धरती पर मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझे देखना है तो संतों का दर्शन कर लेंगे, तभी वो दृष्टि देंगे। यदि उनका दर्शन करोगे और मुझसे
बढ़कर भी उनको मानोगे तो वो मुझसे जरूर मिला देंगे। वो ऐसी दृष्टि दे देंगे, वो ऐसा भाव दे देंगे कि आप सारी जगत को, सारी दुनिया को समदृष्टि से देख पाओ। ये 7वीं भक्ति है। और 8वीं भक्ति है, जो मिले, जितना मिले, जैसा मिले, उसमें ही संतोष कर लिया जाए। जो मिला है उसमें संतुष्टि के साथ उसी में रहकर जिंदगी को जिया जाए। जो मिले उसमें सबूरी करो, नहीं तो बेचैन रहोगे, अतृप्त रहोगे, चिंतित रहोगे। जो मिला है उसमें संतोष करे, कुछ नहीं है तो उसके लिए प्रयास करे। संत ये नहीं कहते कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, हाँ जी हमारे पास तो हमारी माता पिताजी ने इतना कुछ दे दिया, बस ये। आप परिश्रम करो, प्रयास करो, लेकिन जो मिला है, जो अभी आपके पास है, उसमें संतोष करना सीखो, चाहे कम है या ज्यादा है। और इसके साथ ही दूसरों के जो दोष हैं उनको देखना बंद करो, उनको मत देखो, अपने दोषों को बाहर निकालो और दूसरे के दोष को सपने हो नहीं देखे पर दोषा। जो स्वप्न में भी दूसरों के अवगुण को नहीं देखता वो मेरा भक्त होता है। माता शबरी गदगद हो रही है। ये ज्ञान कहाँ से मिलता, ये कैसे मिलता? आज जिनको स्वयं भगवान राम ज्ञान दे रहे हैं, धन्य है वो माता और उसकी भक्ति। और उसके पश्चात कहा कि 9वीं भक्ति है, सबके साथ यथावत व्यवहार करना। जैसे अभी धर्म का स्वरूप बताया था ना, जो व्यवहार आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ नहीं करना। वही सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, सदव्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, ये भी भक्ति में ही आता है। यदि आप दूसरों से प्रिय बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सम्मान करते हैं श्रेष्ठों का, बड़ों का, तो ये आप यूं न समझना कि हमने माला का जाप नहीं किया तो हम भक्त नहीं हुए। ये प्रक्रिया भी भक्ति में ही आती है। आप ये न समझना कि जब आप बाहर खड़े रहते हैं स्वागत के लिए तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये भी भक्ति की ही एक प्रक्रिया है। या आप ये न समझना कि हम कथा में बैठे तो नाम जप नहीं हो रहा है, ये भी भक्ति की प्रक्रिया है। इसलिए मैं जो माताएं राम जी का नाम लिखती रहती हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि वो राम जी का नाम कथा के पहले या बाद में जहां पर वो बैठी है वहां पूरे मन से लिखे, क्योंकि यहाँ पर तो बिना लिखे ही हृदय के पर एक एक अंकित हो रहा है राम का नाम। अरे कापी पर क्या लिखना है, जो हृदय पर छप जाए उसको पन्नों पर क्या छापते हो। जो नाम हृदय पर, छाप तो हृदय पर लगनी चाहिए। ये कागज का टुकड़ा तो पानी में डालोगे गल जाएगा, हवा से उड़ जाएगा, फाड़ोगे फट जाएगा, लेकिन जब मेरे हृदय पर राम नाम अंकित हो गया तो न कोई फाड़ सकता, न कोई गला सकता, न कोई जला सकता। ये राम नाम मेरे साथ ही चलेगा, मेरा ऐसा भाव है। इसलिए लिखो, कोई समस्या नहीं, इससे भी वो प्रेरणा जागृत होगी। आज कागज पे लिखोगी तो कल हृदय पर भी लिख पाओगी, पर कथा में जब बैठो तो पूरी तरह ऐसा समर्पित होके कि एक एक शब्द मेरे राम का दर्शन करा रहा है। नहीं तो आधे तुम उधर रहोगे और आधे फिर न कथा पूरी होगी और न वो नाम पूरा हो पाएगा। पूरी तरह बैठो, ये भक्ति है। पूरी तरह समर्पित होकर जहां बैठे हो वहां बैठना भी राम जी की भक्ति है। हे माता शबरी, इस तरह से मेरी ये 9 भक्ति जो भी लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, और यदि 9 की 9 धारण न कर पाए तो इनमें से एक भी जो धारण कर लेता है वो मुझे पा लेता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है।